आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी जी, जिनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मुद्दा है हमारा, अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि हमने 5 चरणों की वोटिंग में 310 सीटें जीत चुके हैं और बची 2 चरणों में हम 400 का आंकड़ा पार कर देंगे। देखिए किस तरीके से अमित शाह हो, इनका कुछ संसद हो, इस तरीके की जो बयानबाजी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी। 400 पार कहाँ से होगा? ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं 400 सीट से, तो इनका सीट कहीं नहीं बढ़ रहा है। इनका हर जगह इनका सीट घट रहा है। वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आप उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह आप निकाल के देखिए। महाराष्ट्र में इनका बुरी स्थिति है, तो राजस्थान में भी इनका बुरी स्थिति है। इनका सीट कहाँ से बढ़ रहा है? हरियाणा हाँ, कि किस लेवल पे इन लोग ने इस तरीके का जो बयानबाजी कर रहा है, तो इस पे लगता है इन लोग ने कोई ऐसे खेल, ये जो नंबर बता रहे हैं, ईवीएम का बात बता रहे, क्या बता रहे समझ में नहीं आ रहा है। बट देश का जनता इस बार क्लियरली संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए उन लोग ने तय कर चुका है, कुछ भी हो जाए इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देना है। तो इस तरीके का पूरा देश में माहौल है। तो ये माहौल के बीच में इन लोग ने इस तरीके का जो बयान कर रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? मेरे को भी हैरान हूँ इस बात को, उनका स्टेटमेंट को देख के। तो इन लोग ने 400 बार के बाद संविधान बदलने का इन लोग ने बार बार उसको जिक्र कर रहे हैं। तो देश का जनता, इस देश का जो आत्मा है, इस देश का जो पहचान है, जो लोकतंत्र और संविधान के अंदर है, वो तो उसी को इन लोग ने चोट पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये कभी उन लोगों के हाथ में होगा नहीं है। अब 4 तारीख आप देखिए, रिजल्ट साफ साफ, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इनके सबसे ज्यादा सीट इन लोग ने यूपी में मानता है। यूपी में इन लोग ने सबसे बुरी तरह पिटने का चांसेस, वहाँ माहौल, मैं खुद वहाँ यूपी में काफी दिन अभी देख रहा था। मैंने लोगों से जो बात किया, लोगों का सोच विचार, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो तमाम, और राहुल जी का जो विजन है, विचार है, इसके ऊपर ज़्यादा सीट्स आएगा। ये लोग कुछ भी करें, इनको तो किसी हालत में ये लोग 200 सीट पार नहीं कर मतलब आपको लगता है कि 200 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से नहीं कर पाए। माहौल चल रहा है, किसी हालत में इन लोग ने, आप लिख के रख लीजिए, ये लोग 200 सीट क्रॉस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की हवा चल रही है 100% पूरा देश में। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई। उसमें एक राहुल जी का एक अलग एक लीडरशिप का एक उभर के आया, लोगों ने प्यार करने लगे। बीजेपी ने बहुत कोशिश किया राहुल जी का इमेज को डेंट करने के लिए, हजारों करोड़ रुपए लगाया नॉन स्टॉप, गांधी परिवार के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर भी राहुल गांधी जी ने इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार कोई एक लीडर लड़ रहा है, वो राहुल गांधी जी है। हर मुद्दे पे, हर इशू पे सबसे पहले ही कोई बयान देता था। तो वो दो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में सबसे पहले 2018 में ट्वीट लगा के बताया था, 3 काले कानून हो, लैंड एक्विजिशन बिल हो, और आप हर चीज में आप देख सकते हैं, जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, कोरोना महामारी के समय में जो जो राहुल गांधी जी बोले, आज तक वही सही हो क्या है। राहुल जी भी क्लियर कह रहा है, किसी हालत में इन लोग ने 200 सीट क्रॉस नहीं करेंगे। तो वही होगा पूरा, उनका जो प्रिडिक्शन, उनका जो एकदम गहराई जनता के साथ जुड़ा है, और जनता के साथ उन लोग ने उनका सोच को लेके, उनका समस्या को लेके हमेशा उन्हें बात करता है। इस देश को विजन के तौर पे वो देखते हैं, वो विकल्प हो राहुल गांधी जी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बेरोजगारी युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है और आप यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, तो इन मुद्दों को उठाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। देखिए पूरा देश भर, आप कहीं भी किसी कोने पे जाइए, किसी पंचायत और बूथ लेवल पे जाइए, आप किसी एक युवा को पूछिए, वो बेरोजगार युवा रहेगा। आप उनका बात सुनिए, पिछले 10 साल में वो लोग क्या क्या उनको झेलना पड़ा, किस लेवल पे उन लोग ने जूझ रहे हैं जो बेरोजगारी का। जब इन लोग ने सरकार आते ही उन लोग ने बड़ी लेवल पे इन लोग ने वादा किया था, सपना दिखाया था, हमने साल में 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 10 साल हुआ, 20 करोड़ नौकरी देने का था।
इनका जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स के वजह से लगभग 10 करोड़ नौकरी छीनने का काम। कोरोना काल में इन लोग ने मिसमैनेजमेंट, इन लोग ने अन प्लान लॉकडाउन की वजह से तमाम चीजें इन लोगों को मिस हैंडल करने की वजह से देश का जो स्थिति है बहुत गंभीर है। और इतने कंट्री में घूम के आया नरेंद्र मोदी जी, पूरा दुनिया में जाके आया। कितने इन्वेस्टर्स आए? कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, कोई जॉब क्रिएट ही नहीं। वो इन्वेस्टर्स आएगा तभी तो जॉब क्रिएट होगा। जो मनमोहन सिंह जी के समय पे जो आए थे इन्वेस्टर्स, वही इन्वेस्टर्स आज भी चल रहा है। तो कुछ लोग, वो लोग भी अभी छोड़ के बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे ऐसे कंट्री पे चले गया। तो इस पे साफ दिख रहा है ये लोग ने फेल हो गया। जो बेरोजगार युवा 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे, उसके साथ पेपर लीक का मामला बार बार नोटिफिकेशन करेगा। बीजेपी कहाँ कहाँ सरकार है, आप देख सकते हैं। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश रिसेंटली पे बड़ी लेवल पे पेपर लीक हुआ। अब बीजेपी शासित उत्तराखंड हो, अब कहीं भी आप देखिएगा आपको दिखेगा बहुत बड़ी लेवल पे आपको पेपर लीक का मामला, मध्य प्रदेश से लेके हर लेवल पे। तो उस पे हम लोग ने काफी आंदोलन से लेके रोजगार दो कैंपेन चलाए, लोगों के पास मिस कॉल देने का काम। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक कोई भी एक क्लास 4 का नौकरी निकलता है, उसमें डबल डिग्री जो पढ़ा लिखा है युवा, वो उस पे अप्लाई कर रहा है। जो रिसेंटली क्या हुआ, इन लोग ने 2-3 साल पहले इन लोग ने जो आर्मी का, इस देश में जो सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार निकलता है, एक रेलवे, एक आर्मी। आर्मी में इन लोग ने नोटिफिकेशन निकाले, 60 लाख बच्चे ने अब एग्जाम लिया, उसमें 1.5 लाख बच्चे का इन लोग ने फाइनल किया। उसमें लगभग 100-200 करोड़ पैसे भी इन लोग ने ले लिया सारे बच्चे से। उसमें नौकरी देने का बात आ गया, कोरोना आ गया, वो आ गया, ये हो गया, दुनिया भर का स्टोरी। तो बोले इनको, वो 1.5 लाख बच्चे को उनका मेडिकल से सब कुछ हुआ, उसको बोल रहे आप अग्निवीर ले लो, अग्निपथ हो जाओ। तो वो बच्चे लोग ने विरोध किया, हम नहीं बनेंगे, हम रेगुलर आर्मी बेसिस में हमने इलेक्ट हुआ है। रेगुलर आर्मी का और अग्निवीर का काफी फर्क है। नरेंद्र मोदी जी जो इस देश का युवा को 4 साल में रिटायरमेंट दे रहा है, खुद 2 बार पीएम रहा है, 3 बार सीएम रहा है, अभी भी वो कर रहा है। तो इसको 75 साल हो गया लगता है। तो वो उसके लिए एज लिमिट नहीं है, उनके लिए तो इस देश का युवा के लिए एज लिमिट फिक्स कर दिया। मीन्स ये सारी चीज युवा ने बहुत गौर से ऑब्जर्व किया। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन का बात किया, सबके खाते में 15 लाख का वादा किया, वो सारी चीज क्या हुआ? अभी स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया, और वहां आप वो देखेगा, अब उसमें जो देश का कर्जा 70 साल में 55 लाख करोड़ था, ये लोग ने पिछले 10 साल में लगभग 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कर्जा ले लिया। लगभग 1.5 लाख करोड़ कर्जा इस देश में ये लोग आने के बाद हुआ। ये सारी बात को लेके क्लियरली साफ साफ ये देश का युवा इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो में सरकार आते ही 30 लाख का जो युवा का जो रोजगार खाली है केंद्र में, उसका भर्ती का बात किया है। और युवा के लिए 5,000 करोड़ जो बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ वो उनके लिए स्टार्टअप के लिए पैसा रखा गया है। जो डिग्री होल्डर युवा है उनको नौकरी मिलने तक उनको 8,500 रुपये महीने उनके खाते में डालने का, ये राहुल गांधी जी जो यात्रा में निकले तमाम युवा आके मिले उनसे, वो लोग ने एज पर सलाह के आधार पे वो मैनिफेस्टो पे लाया। तो ये सारी चीज को देके इस देश का युवा एक उम्मीद, एक विश्वास वो इंडिया गठबंधन के ऊपर रखा है। हमको उम्मीद है इस बार पूरा देश में बड़ी लेवल पे हम लोगों को इस देश का युवा वोट देने का काम करेगा। सर, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ रवन्ना जैसे रैपिस्ट के लिए वोट की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री देव गौड़ा ने रवन्ना को आज ही सरेंडर करने को कहा। इतने दिन से कोई भी इस बात को लेकर बगदौड़ नहीं थी, ऐसा क्या हुआ कि वोट के मतदान के एक दिन पहले ही ये सारे निर्णय लेना पड़े? देखिए, वो आप इसका रेवाना का एपिसोड, प्रज्वल रेवाना का एपिसोड आप पहले से देखेगा। चुनाव खत्म होते हैं उसी नेक्स्ट डे रात में वो चले जाते हैं जर्मनी। कैसे जा सकते हैं जी। तो इसको केंद्र सरकार ने, खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको सपोर्ट किया, वो जर्मनी चले गया। और उसके बाद उस समय से कुछ नहीं बोला देवेगौड़ा जी ने।
नरेंद्र मोदी जी मंच से बोला, एक एक वोट आप रेवन्ना को देगा वो मेरे को मजबूती मिलेगा। ये मास मीन्स मास रेपिस्ट बोल सकते हैं, ये कोई स्कैंडल नहीं है। किस तरीके से वहाँ लगभग 3,000 वीडियोस उस पेनड्राइव से बाहर आए। काफ़ी महिला ये पता चलने के बाद में सुसाइड अटेम्प्ट किया, कुछ सुसाइड हो गया। ये सारी चीज़ होने के बाद में बीजेपी का अमित शाह वो, नरेंद्र मोदी वो, उनका आज तक उनका गठबंधन कैंसिल नहीं हुआ। क्यों? ये पहले कर्नाटक का जो सेकंड फेज में पहला चरण चुनाव हुआ कर्नाटक का, तब हुआ इंसिडेंट। तो सेकंड चरण में इनको उससे पहले इनको कैंसिल करने का था, इनका गठबंधन नहीं किया। क्यों? वोट बैंक के वजह से उनको सपोर्ट किया। अभी कल होगा जो सिक्स फेज का चुनाव हो रहा है, जी जी। इसीलिए आज बयान दे रहा है। तो आ जाए तो आएगा चुनाव के बाद, ये सारे इन लोगों का प्लान है। मीन्स ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का इतिहास है। जो ब्रिजभूषण सिंह का मामले में दिल्ली में जंतर मंतर में किस तरीके का इस देश का सम्मान बढ़ाने में, इज्जत बढ़ाने में, तो उन लोग ने जो ओलंपिक्स में जो मेडल लाया था, जो ये भारत का बेटी के साथ पुलिस किस तरीके का व्यवहार किया, तब कुछ नहीं बोला। चिन्मयानंद का मामला हो, कुलदीप सेंगर का इशू हो, और संदीप जो हरियाणा का, ये इनका पूरा इतिहास है। हर बार इन लोग ने इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं। इस पे साफ साफ दिख रहा है, लोगों को भी समझ में आ गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाना है? बीजेपी नेता से बचाना है, इनके अलायंस पार्टी से बचाना, किससे बचाना बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक उसके बाद भी गए कैंपेन में, जो रेवन्ना का इशू बाहर आने के बाद में एक शब्द नहीं बोला। आप एक शब्द बोलना चाहता है। कर्नाटक में एक और एक नेहा का इंसिडेंट हुआ था हुबली में, उसमें जेपी नड्डा उनके घर पे गया, अमित शाह उनके घर पे गया, वहाँ कम्युनलाइज करने के लिए कोशिश किया इन लोग ने। तो बट यहाँ जो सुसाइड अटेम्प्ट किया काफ़ी लोगों ने, जो अभी दुखी है, पीड़ित लोग है, उनके घर पे इन लोग ने कभी गया नहीं। इनका स्मृति ईरानी हो, इनका बीजेपी का निर्मला सीतारामन हो, तमाम मीनाक्षी लेखी, वो तमाम लोग हैं इनका नेता, कोई आज तक एक बयान नहीं दिया। तो इस पे साफ साफ दिख रहा है, ये सारे मिलके उनको सपोर्ट और मदद करने का काम हमेशा बीजेपी ने किया है। कर्नाटक का जनता समझ में आ गया किस तरीके से इन लोग ने कर्नाटक का जो महिला के साथ जो अन्याय हुआ है, तमाम काफी लोगों के साथ, उसको लेके बीजेपी का स्टैंड क्या है साफ साफ पता चल गया है। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ हवा चल रही है भारत की, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ले आएगी? देखिए 300 प्लस सीट इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रहा है। ये लोग ने कुछ भी फेंक रहा है बीजेपी वाले, इन लोगों ने फेंकने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप ये चुनाव लड़ रहे हैं 400 सीट में, अब आप देखिए हर लेवल पे ये लोग सीट्स लूज कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह सीट बढ़ रहे हैं, बंगाल में, और आप यहाँ आइए, मीन्स इनको कोई ऐसे मास मेजॉरिटी नहीं मिल रहे, फिर भी इन लोग ने इतने बड़े बड़े नंबर बता रहे हैं। इनको 4 तारीख इस देश का जनता, इस देश का जो संविधान कितना पावरफुल है, लोकतंत्र कितना पावरफुल है, इस देश का वोटर्स जो मतदाता है वो लोग कितना पावरफुल है, वोट डाल के बदला लेने का काम इस देश का जनता करेंगे। अंतिम सवाल है सर, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रोफेशनल चोर बता रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभा देती है? देखिए प्रधानमंत्री पहली बार नहीं बोल रहे हैं। आप फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद तो मंगलसूत्र का बात किया, 2 बेस में 1 बेस कांग्रेस छीन लेगा, पाकिस्तान का बात किया, तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं। ये कभी आज तक ऐसे इस तरीके के बयान कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया है। और खुद ये क्या रहे, केजरीवाल कुछ प्रोफेशनल चोर बना रहे। इस देश में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला वो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार इनके पीएम होते हुआ है, उसमें साफ साफ दिखता है, चंदा दो धंधा लो। आप ऐसे 30 कंपनी को इनका ईडी से नोटिस दिलाएगा, नोटिस के बाद 15 कंपनी वाले इनको पैसा देगा। वो 15 कंपनी कौन है? वो 15 कंपनी एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, और एक पाकिस्तान का कंपनी है, और एक कंपनी ऐसा है तो उसके कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ है। वो
1200 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस किया, वो कैसे पॉसिबल है? उसके बारे में आज तक इनको बोलने का इनके पास समय नहीं है। और इनका जो कोविड शील्ड का भी जो पूरा देश में जो चर्चा चल रहा है, जो उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उनसे भी 50 करोड़ इन लोग ने रिश्वत के तौर पे मीन्स इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे लिया है। मीन्स किसी को भी नहीं छोड़ा है। मीन्स इस पे साफ साफ दिखता है नरेंद्र मोदी किस लेवल पे इनके सरकार ने बहुत बड़ी लेवल का चोरी किया है। हर लेवल पे जानलेवा नोटबंदी के टाइम पे भी इन लोग ने चोरी करने का काम किया। जीएसटी हम लोग जो अभी चल रहा है पूरा देश में, हम दोनों खाना खा रहे हैं दोस्त, तो तीसरा इंक्लूडिंग सरकार भी खाना खा रहा है। क्यों? उनका जीएसटी इतना लगा देता है उसमें। मीन्स हर लेवल पे चोरी करने का काम नरेंद्र मोदी और उनके सरकार ने किया है। तो ये एक्सपोर्ट लोग है, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी इनका कौन इनको इस तरीके का भाषा लिख के देता है और किस तरीके का इनका बयानबाजी हो रहा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का बात कभी इतिहास में इस दुनिया में कोई नहीं किया, बट इस तरीके का कर रहा है। इससे देश का इमेज किस लेवल पे लोगों का देखने का नजर और प्रधानमंत्री को लेके एक ये रहता है, प्रधानमंत्री का एक गरिमा रहता है, वो सारे इन लोग ने किस लेवल पे उसका धज्जी उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है। लगता है सर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी डर गए हैं? नरेंद्र मोदी जी बौखला गया है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को देख के, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, ऐतिहासिक मैनिफेस्टो, उसमें 5 न्याय, 25 गारंटी, कोई भी इस देश का युवा हो, महिला हो, छात्र हो और छोटे व्यापारी हो और किसान हो, ये एक बार पड़ेगा, वो जरूर इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करेगा। आप देख सकते हैं उसमें इन लोग ने किसान आंदोलन देश में चल रहा था इनके नाक के नीचे 1 साल, तो किसानों को इन लोग ने आश्वासन दिया हम एमएसपी लागू कर देंगे, बट अभी तक एमएसपी का बात इन लोग ने जिक्र ही नहीं किया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं सरकार आते ही कर्जा माफ, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको किसान को मिलने के लिए उस पर क्लियर मेंशन किया है। तो इस पे साफ साफ दिख रहा है मीन्स कांग्रेस का जो सोच है, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये 140 करोड़ का जो आवाज है वो बन के आया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी थोड़ा बौखला गया है, इसलिए कुछ भी बयानबाजी कर रहा है। तो मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आपने देखा किस तरीके से श्रीनिवास बीवी जी ने हमारे हर मुद्दे को स्पष्ट तरीके से बताया। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।